अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन सेकंड ईयर और एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 6 है जो आज हमने स्टार्ट करना है। और इसमें जो फंक्शन है वो दिया गया हमें इंटीग्रेट करने के लिए, वो है इंटीग्रल x प्लस बी डी एक्स ओवर एक्स के प्लस टू बी एक्स प्लस सी पावर 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट आ रहा है इसका। अच्छा, ये भी हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करनी है, जैसा कि हमें एक्सरसाइज के स्टार्ट में बता दिया गया कि हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड से ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। इसमें भी हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन मौजूद है कि जिसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा हो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शन दिया गया है, इसका डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट तकरीबन तकरीबन हो रहा है, मुकम्मल तौर पर नहीं हो रहा, तकरीबन तकरीबन हो रहा है। तो हम देखते हैं कि वो कैसे है। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया गया, हमने विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेना है। इसको सबसे पहले हम कोई वेरिएबल रख लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं टी के साथ, प्लस 2bx प्लस सी है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव हमें चाहिए, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है प्लस, और पावर में एक लेस 1 आ जाएगा। पावर को छोड़ के फिर फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या आएगा, एक्स का, वो 1 आता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या आएगा जी, 2bx है, यहाँ पर b और 2 जो आ रहे हैं ये कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेंगे, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो ये सिंपल 2b आ जाएगा, प्लस सी का डेरिवेटिव चूँकि कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x प्लस 2b आ रहा है डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर क्या है x प्लस बी, यानी कि यहाँ पर 2 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन कर लिया, पीछे बचता हमारे पास x प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। सिर्फ डी एक्स इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास जो वेरिएबल वो अलग अलग हो जाए। अब एक्स वेरिएबल अलग हो गया, टी वेरिएबल अलग हो गया। अब हम दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है ये वाली। इसको दोबारा लिखते हैं, आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, अब यहाँ पर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स आ रहा है, एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर डिवाइड कर देते हैं, डी टी बाई 2 हो जाएगा इसको, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर 2 नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, चूँकि एक्स्ट्रा, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो पीछे क्या बचता है, एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब दोबारा देखें स्टेटमेंट, एक्स प्लस बी डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, डी टी बाई 2 के, तो हम डी टी बाई 2 लिख देते हैं यहाँ पे, डी टी बाई 2 ओवर ये वाला ओवर। अब ये सारे का सारा हमने रखा था टी के इक्वल, तो इसको टी रख दिया, और ये पावर 1/2 वैसे की वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पर 1/2 जो है वो कांस्टेंट है तो हम इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो पीछे बचेगा हमारे पास टी पावर 1/2। अब यहाँ पर देखा जाए तो पावर को छोड़कर फंक्शन टी है, और टी का डेरिवेटिव 1 आता है, और 1 ऊपर मौजूद है, तो इसलिए हम इसको दोबारा फिर जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ये 1/2 एज इट इज़, तो क्या लिखेंगे, ये नेचुरल, सॉरी, क्योंकि ये पावर आ रही है यहाँ पर, अगर डेरिवेटिव विदाउट पावर ऊपर आ रहा है, यानी कि पावर हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ टी होता तो इसका डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद हो तो हमने नेचुरल लॉग लिखना था फार्मूला के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे चूंकि अब यहाँ पर 1/2 आ रहा है, पावर आ रही है उसकी, तो इसलिए इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये है कि 1/2, ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है तो ये माइनस, इसको यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं, टी पावर -1/2 इंटू डी टी। और ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन के लिए कि आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम एक्स इंटू डी एक्स। अगर हमारे पास पावर का, सॉरी, फंक्शन है पावर वाला और उसका आगे डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं n+1 ओवर n+1, इस तरह लिखा जाता है इसको फिर। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले 3.2 एक्सरसाइज की पहले जो थ्योरी दी है वहाँ पर ये लिखा हुआ है सारे का सारा फार्मूला। तो सेम यहाँ पर भी ये चीज़ है, विदाउट पावर n के बगैर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आगे कंप्लीट हो रहा है, 1 यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, -1/2 +1, सेम इसी तरीके से डिवाइडेड बाय -1/2 +1, और प्लस सी आ गया हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से क्या आता है 1/2 इंटू टी पावर, ये 1/2 बन जाती है, और ये जब सॉल्व करते हैं ये भी 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास आंसर बचता है टी पावर 1/2। अब ये जो टी पावर 1/2 मौजूद है हमारे पास, इसमें जो टी वेरिएबल आ रहा है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू हमने स्टार्ट में सब्स्टिट्यूट की थी वो यहाँ पर है, वो टी किसके इक्वल है, एक्स के प्लस 2xb प्लस सी। तो हम यही सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2
बी एक्स प्लस सी, और ये पावर 1/2 वैसे की वैसी है, ठीक है। और ये प्लस सी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन था, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।